नई चरखा की भीड़ें हैं। यकीनन अभी जो ब्लेसिंग मिली है, हमने उसके जलाल को देखा और रियल मैं समझता हूँ कि हम सब ने एक नयापन अपनी जिंदगी में लिया और ये नयापन हम अपने घरों के अंदर लेकर जाएंगे, अपने घरों में लेकर जाएंगे और ये गवाही देंगे कि आज हमने रियल उसके जलाल को नए तौर पर अपनी जिंदगी में देखा। पहला फल, नया फल और नया साल। मैं कहता हूँ कि पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हो गई। आज हम जब जाएंगे कुछ नया लेके जाना है, नई बात करनी है घर के अंदर। जो 13-23 में हमने की है ऐसा लगता है पुरानी, लेकिन अब क्या करेंगे? कोई नई गल। कभी कभी हम कहते हैं कोई नई गल करो, ऐसे सारियां पुरानियां, कोई नई बात। हम सोचें कि नया क्या करना है। हमने इस 24 के अंदर हम एंटर हो गए हैं, कुछ नवा दे करके वहाइए। हम कोई नई बात करके दिखाए, नया काम करके दिखाए कि यह देखो मैं नवा किया। वाह, बड़ी बात है। तो कलाम मुकद्दस में से आज हम एक हवाला पढ़ेंगे, अहबार और उसका 23 बाब 10 और 11 आयत के अंदर हम नया करने का एक तजर्बा जो मूसा ने बनी इस्राएल से बात की और उनको एक नया तजर्बा दिया, वो हम भी आज पढ़ेंगे और उस तजर्बे को हम सुनेंगे कि क्या 23 के अंदर ये तजर्बा हमने किया। अगर 23 में नहीं किया तो फिर 24 में हम करने के लिए उसको तैयार हो जाए। हालेलुया। सुनिएगा, अहबार 23 बाब 10 और 11 आयत। कलाम में यूं लिखा है कि बनी इस्राएल से कह दो कि जब तुम इस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ। कहने लगा बनी इस्राएल से कह दो। वो कहने लगा कह दो बात। आज मैं भी आपको कहना चाहता हूं वो बात जो बनी इस्राएल से कही गई। कहने लगा तुम इस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ। आज हम 24 के अंदर दाखिल हो गए हैं, आज हम एंटर हो चुके हैं। और वो बात कहने लगा और उसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहन के पास ला। कहता पहली फसल का जड़ा पूला है, अपने पहले फल जड़े ने वो काहन के पास लेकर आना। खुदा ने मूसा से कहा, मूसा ने इस्राएल से कहा। आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया, मैंने वो कलाम आप तक पहुंचा दिया। और जो ये कलाम ने सुनी उसने कहा और उसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहन के पास लाना और वो उससे खुदावन के हुजूर हलाए। कहता पूला लेकर आना और फिर काहन का जो फर्ज है वो क्या करे, उस पूले को लेकर उस फल को लेकर खुदा के हुजूर हला, खुदा के हुजूर में हलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। यानी आप जो नजराने, आप जो फल लेकर अपने आप को लेकर आए हैं तो क्या लगा कि उन्हें करो, खुदावन के हुजूर में हलाओ। आप लाए हैं, ऐसे आप लोगों को लाए कर देखो, ये है आपके फूले जो खुदावन के हुजूर में हलाए गए। और कहने लगा ये खुदावन और ये मकबूल होगा। और काहन उससे सबत के दूसरे दिन सुबह को लाए। फिर सबत का जरा दूसरा दिन है इतवार, कहते इतवार में फिर हलाए। इतवार वाले दिन, पहला दिन जो है उस दिन हलाए। पहले
پھلوں کے پھولے کو خداوند کے حضور لانے کی تصویر مسیح خداوند کی ہے. ہاللیلویا. کہتے ہیں پہلے پھولے جو لائے جاتے ہیں یہ جو تصویر ہے ہمارے پاس، اس پہلا پھل کون ہے؟ مسیح. پہلا پھل مسیح ہے. کہنا گیا وہ تصویر جو گناہگاروں کے نمائندے اور نئی تخلیق کے آغاز کے طور پر مردوں میں سے جی اٹھا، وہ پہلا پھل ٹھہرا. مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ پہلا پھل ٹھہرا. ذرا غور کریں کہ یہ تصویر کتنی، میں کہتا ہوں کہ درست ہے. پہلے پھلوں کا پھولا پہلا مکمل پھل ہے. جو پھولا ہم خداوند کے حضور پہلے پھل لے کر آتے ہیں، ہم اپنا کمائی کا پہلا حصہ خداوند کو دیتے ہیں، ہم پہلے نکالتے ہیں. وہ پھولے ہیں جو ہلائے جاتے ہیں خداوند کے حضور میں، وہ ہلائے جاتے ہیں. کیوں خادم کیا کرتا ہے؟ اس کو ہلاتا ہے. جو دعا کرتا ہے، دعا کرتے ہیں ان کو کہتا ہے بھی یہ جو پھولے ہیں، ہم جو پھل اپنے دیتے ہیں وہ کائن جب دعا کرتا ہے تو پھر خدا نے حضور ہلاتا ہے. اور جب خدا کے حضور ہلتا ہے تو پھر خدا ان پھلوں کے عوض ان کو برکت دیتا ہے جو پھولے لے کر آتے ہیں. جو پھولے لے کر آتے ہیں ان کو خداوند کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. پہلے پھلوں کا پھولا پہلا مکمل پھل ہے جو اس بیج کا پہلا حاصل ہے. یعنی جو بیج جب بویا جاتا ہے تو بیج جو ایک بیج بوتے ہیں تو ایک بیج سے کتنے پھل لگتے ہیں، کتنے پھل لگتے ہیں. اور ان پھلوں کے اندر بھی بیج ہوتے ہیں. ایک بیج جب بویا جاتا ہے، اگر کوئی بھی آپ پھل لے لیں، اگر آپ موسمی لے لیں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک موسمی تو بیج اس کا بویا گیا تو بڑا سا درخت لگ جاتا ہے. جب ایک موسمی کو میں نے کھولا تو میں نے دیکھا تو وہ 15-20 سے زیادہ اس کے اندر بیج تھے. 15-20 سے زیادہ بیج. یعنی اگر ایک ہم بیجتے ہیں تو اس کے عوض کتنا بیج خداوند ہمیں دیتا، کتنا پھل ہمیں دیتا. اور جو سب سے پہلے زمین میں بویا گیا تھا، موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ کہاں اس پھولے کو خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول ہو. اس کے علاوہ پہلے پھلوں کا یہ پھولا خداوند کے حضور میں سبت کے دوسرے دن ہلایا جاتا تھا، کیونکہ سبت کا دن 7واں یا ہفتے کا آخری دن تھا. اسی طرح سے سبت کے دن کے بعد یا پہلے ہفتے کو یہ جو ہے اسرائیلی ہلایا کرتے تھے. وہ دن جس میں مسیح در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی پہلا پھل مسیح ٹھہرا. آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کہتا پہلے پھلوں کے پھولے کو ہلانا عبادت اور فتح کا اظہار تھا. آج بھی ہے جب ہم اپنے پہلے پھلوں کو خداوند کے حضور میں ان کو لہراتے ہیں تو یہ اظہار ہے، ہم اظہار کرتے ہیں کائے کا؟ عبادت کا اور فتح کا. پہلے پھلوں کا اپنے موسم میں ظاہر ہونا اس بات کی یقین دہانی ہے کہ باقی تمام فصل بھی حفاظت سے جمع کی جائے گی. یہ ان کا ایمان تھا کہ جب وہ اپنے پھولے ہلاتے تھے، ایک پھولا لے کر آتے سن تو پورے کھیت جڑا ہے نا وہ برکت بن جاتا سی. پورا کھیت ان کا کوئی دانہ ضائع نہیں ہوتا. پورا کا پورا پھل جو ہے وہ نایاب ہوتا تھا، مونگیاں ورگا ہوتا سی. وہ کیونکہ ایک پھولا اس میں سے گیا، خداوند کے حضور میں ہلایا گیا تو خداوند نے برکت دی. کہتا کہ کیا کروں گا تاکہ تیرا حاصل ٹڈی ضائع نہ کرے، ٹڈی کیڑا نہیں سی لگتا. خداوند کے حضور میں کیوں کا ایمان تھا. اسی طرح سے مسیح کا جی اٹھنا اس بات کی یقین دہانی ہے کہ باقی مردے بھی اپنی باری پر جی اٹھیں گے، تاکہ ہم ابھی پرانے عہد نامے میں سے مسیح کے تعلق سے پہلے پھلوں کے بارے میں جو فرمان ہے اس کے نبوتی مکاشفہ کا کچھ حصہ باقی ہے. یسوع نے نبوتی طور پر اپنے اوپر آنے والی موت اور دفن کے بارے میں بتایا
اور اس کا موازنہ قدم کے دانے سے کیا جو زمین میں بویا، دفن یعنی دفنایا گیا۔ اور اس نے کہا، لوکا کی انجیل اور اس کے 12 باب اور 24 کے اندر بڑی خوبصورت بات جو خدا یسوع مسیح نے کہی، انہوں نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح جب بھی مضبوط باتوں ہر کرتے تھے، لیکن ہر اس بات سے پہلے کہتے تھے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، اس لیے کہ کہہ رہے کہ بھئی یہ اس بات کا یقین کرو کہ یہ پوری ہوگی۔ کہنے لگا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے۔ یعنی ایک دانہ جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے اور لکھا ہے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ وہ جب تک مر نہیں جاتا تب تک لکھا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، بہت سارا پھل لاتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگیاں بھی ایسی ہی ہیں، جب تک ہم مسیح کے اندر پورے طور پر پرانی انسانیت کو دفن نہیں کر دیتے، تب تک ہم بھی پھل نہیں لے کر آتے۔ ہمیں بھی پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے، ہمیں بھی روح اور پانی سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم ایک انجیر کے درخت کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے تمثیل کہی، میں چاہتا ہوں کہ اس تمثیل کو ہم اس پر غور بھی کریں گے اور اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح نے تمثیلیں بیان کی، ہر تمثیل کے اندر زندگی، ہر تمثیل کے وسیلے سے برکت۔ آئیے یہ لوکا کی انجیل اور اس کا 13 باب 6 سے 9 آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ آج کے لیے بابرکت تمثیل ہے۔ لکھا، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے داغستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ اس نے جواب میں اس سے کہا، آئے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں، کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالیں۔ تمثیل ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ کسی نے اپنے داغستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا۔ کوئی بھی لگا سکتا ہے، آپ بھی اپنی زندگی میں ایک انجیر کا درخت لگا سکتے ہیں۔ یہاں جو تمثیل ہے کہ اس نے بھی لگایا، آپ بھی لگائے ہوئے ہیں، اپنی زندگیاں کے بوٹے سے لگائے ہوئے ہیں۔ آج جتنے یہاں پر درخت بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لگائے ہیں، آپ نے لگایا ہے تو آپ آئے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے پودے لگے ہیں مسیح میں، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ پھل کیا ہوا، اور وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ جو درخت لگائیے، جو اپنی زندگی خداوند کو دے، جو پھل نہ نظر آئے، کہنا ہوتی زندگی جب پھل ہی نہیں نظر آئے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، انہوں نے پانی اور روح کا بپتسمہ تو لیا ہے، پر پھل نہیں ہے، پھل نہیں، بے پھل شجر کی طرح ہے لوگ، یعنی کہ بعد توبہ کے بعد بھی وہ بے پھل ہیں اور ان کے اندر پھل نظر نہیں آتا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈھونڈنے آیا،
हम 23 के अंदर फलदार थे, हमने लगाए पौधे। आज 24 है, 24 के अंदर वो अगर हमारी जिंदगियों में आया तो फल ढूंढे और फल ना पाए। यहां भी वो लेखक के आया और फल नहीं पाया, बेफल लिखा है उसमें। और इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं। कहते 3 बरस हो गए, 3 साल हो गए, पानी का बपतिस्मा लिया, रूह का बपतिस्मा लिया, तौबा की, तो भी जिंदगी के अंदर फल नहीं। कहते मैं 3 साल से आ रहा हूं, लेकिन क्या ये बेफल है, बेफल है। किससे कहा? बागबान से कहा। कभी कभी खुदा मुझसे भी कहते हैं, बहुत सारी जिंदगी के बारे में खुदा बात करता है। वो बात करता है कि पानी से पैदा हुआ, रूह से पैदा हुआ, लेकिन फल नहीं है। यहां भी कंप्लेन हो गई। खुदा ने तो बागबान को ही कहना है। खुदा खादमों से बात करता है, खुदा खादमों के वसीले से बातें करता है। ये भी कलाम के अंदर देखो प्रूव हो रहा है कि उसने बागबान से ही बात की, उसने उस पौधे से नहीं बात की। कहने की गल की है, कहने ढूंढने आता हूं नहीं पाता, और कहने लगा इसे काट डाल। कहने जमीन को भी क्यों रोके रखे? क्या हुक्म आ गया? काटने का हुक्म आ गया। और कलाम बयान करता है कि कहने लगा, उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन इस साल तो और भी से रहने दे। कहने लगा 3 साल तो और इंतजार किया, 1 साल, 1 साल मुझे दे दे। खादम कहने लगा कि 1 साल तो और मुझे दे दे। माली ने कहा 1 और दे। कहने लगे की करेगा? कहते 1 साल और क्या करूंगा इसको? इसके अंदर मैं खाद डालूंगा, इसको मैं पानी दूंगा, मैं और विजिट करूंगा, मैं और कलाम सुनाऊंगा, मैं और कलाम के भेद की बातें बताऊंगा, ताकि क्या हो, ये पौधा 3 साल तक है, ये जो 1 साल है रास्तबाज 7 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है। शरीर गिरता है तो हलाक हो जाता है, शरीर डिग रहा है तो हलाक हो जाता है। देखिए 1 साल और मिला। मैं अपनी जिंदगी में मैं सोचता था कि लिखा है कि रास्तबाज 7 बार गिरता है तो उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर गिरता है और हलाक हो जाता है। मैंने कहा, मैं अपने आप से कहने लगा कि भाई 7 बार ये लंघ गई, मेरिया 7 गुजर गई, और जो 7 बार का तो गिर चुका तो मुझे अगे तो बाकी तो कुछ नहीं रहा। फिर अगर आप समझें कि हम 7 बार तो खुदा ने सानू खड़ा कर दिता है, तो जी 8वीं बार तो फिर हलाक कर दी। ये मौका 1 साल का है। अभी जो साल 24 आया, क्या ये शायद ये आखिरी मौका है? ये हमारी जिंदगी के अंदर आखिरी है, क्योंकि 7 तो ਅਸੀਂ गवा छड़े, 3 तो उन्हें साल गवा छड़े, और उसने कहा कि खुदावन 1 साल दे दे, 1 साल मुझे दे दे। और लिखा, उसने जवाब में उससे कहा, खुदावन इस साल तो और भी से रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, आगे को भला तो खैर नहीं, तो इसके बाद काटा जाता है। 1 साल और मिल गया। मेरा ईमान है कि मुझे भी और आपको भी खुदावन ने 1 साल पूरा कर दिया। 1 साल हमें और मिल गया है, मन भी मिल गया, आपको भी। पूरी दुनिया के अंदर याद रखिए कि एक नवा साल मिल गया है, ताकि क्या हो, हम फलदार हो, हम फल लेकर आए। आइए कलाम मुकद्दस में से हम एक और हवाला पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील और उसका
15 बाप बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत है। 15 बाप और उसकी 16 आयत के अंदर। हालेलुया। पंद्रह बाप और उसकी 16 आयत सुनिएगा। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको देगा। और मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदा ने हमें चुना है, हम चुने हुए हैं। बल्कि यहां जो बात कही जा रही है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। हमने खुदावंद को नहीं चुना बल्कि खुदा ने हमें चुना है। हम उसके चुने हुए लोग, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। उसने हमें चुना है, हमें इसलिए चुना है कि हम फल लाए। कलाम में जो लिखा है, कल चुन लिया है और तुमको मुकर्रर भी किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। जो कह रहे हैं कि मैंने मुकर्रर किया है, मैंने तुम्हें जिम्मेदार बनाया है, मैंने तुमको सुपुर्द किया है काम, मैंने जिम्मेदारी दी है, मैंने उस खेत की जिम्मेदारी आपको दी है, मैंने चुन लिया है और जिम्मेदारी भी तुमको दी और तुमको क्या किया है, मुकर्रर किया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर हम मुकर्रर हुए हैं, हमें हुक्म मिला है, तो फिर हमें जाना है, हमें जाकर वो काम करना और हमने फल लेकर आना है। कहने लगा, अब तुमको मुकर्रर किया है और जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। सोचंदा वेला है, हम 23 के अंदर हम कितना फल लेकर आए। टोटल करने की जरूरत है, लिखन लेना चाहिए। खुदावन अगर पूछे कि खुदावन का है कि कितना फल लेकर आए हो, तो ये एक फिक्र रहा है कि 23 के अंदर क्या हम बेफल रहे या उस अंजीर की तरह बेफल रहे या हम फल लाए हैं। यह हर एक की इनफरादियत है, हर एक को अलहदा। क्या नहीं कलीसिया एक खादम तो सारी कलीसिया की फल रहा नहीं, हर एक ने अपना अपना पूरा लाना है, हर एक ने अपना अपना फल लेकर आना है। इसीलिए कहना है, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। अगर हम फल लाएंगे तो हमारा फल कायम रहेगा। अगर हम दूसरों की निजात का बाइस बनेंगे तो हमारी निजात भी कायम रहेगी। हालेलुया। तो फिर हमें दूसरों की निजात का बाइस बनना है। हमें लोगों को तालीम देनी है कि कलाम पढ़ा करो, बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ, बहुत सारे जब बच्चे मुझे पूछते तो मैं कहता नहीं, आपको तरतीब से कलाम को पढ़ना है। जो पढ़े लिखे उनके लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। अगर साल के शुरू के अंदर आप फल लाना चाहते हो तो फिर पैदाइश से आप कलाम मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें और एक साल के अंदर आप मुकाशफा तक पुराना और नया एल्बम पढ़ सकते हैं। 3.5-4 बार डेली पढ़ो और एक साल के अंदर आप फल लेकर आ सकते हैं। और फिर कह सकते हो कि हाँ खुदावन, इस साल तूने मुझे रहने दिया, मैं फल लेकर आया और क्या किया कि मैंने ये कलाम को पढ़ा है, मैंने तेरे कलाम को सीखा है, शरीयत की इस किताब को।
यशवा उसके पहले बाब में 28 के अंदर है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से न हटे और दिन और रात तुझे उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तू याद करके अमल करे, तभी तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी। तब होगी, बाद में पहले पढ़ना है, तब क्या मिलनी है? राह नसीब होनी है। जब कलाम नहीं पढ़ना तो कोई राह नसीब नहीं होनी, क्योंकि कलाम में लिखा है और खुरूज में लिखा है अगर तब तू खुदा ने अपने खुदा की इबादत करना, तब पहले इबादत, फिर रोटी और पानी पर बरकत, बाद में बरकत मिलती है। पहले हमें इबादत करनी है और पहले बरकत लेके कभी फिर इबादत करेंगे, ऐसा नहीं, ये तो उल्टा कानून है। लेकिन बाइबल का कानून ये है कि पहले इबादत, पहला फल, हमें पहले फलों की तरह। इसी तरह लिखे कलाम के अंदर तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। हुक्म है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हमें सोचना की जरूरत है कि 23 के अंदर हमने खुदावन के उस हुक्म को कितना पूरा किया है। हमने कलाम मुकद्दस को क्या पैदाइश से लेकर काशवा तक इस साल के अंदर उस हुक्म को पूरा किया, हमने पढ़ा है। हम पूरे साल के अंदर कितनी बार खुदा के घर में, कितने वक्त में गए, ये सब रिटर्न है, लिखा जाना है कलम में। इस साल उन्हें क्या, इस साल और भी रहने दे। खुदावन ने हमें रहने दिया है, हम हैं, उन्हें क्या मिल गया? साढ़े मौका मिल गया। ये खुदा ने याद रखिए, जो लोग जिंदगी में हैं, बहुत सारे लोग इस साल के एंडिंग में भी खुदावन में सो गए और उनको मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोग खुश नसीब हैं कि जिनको ये साल मिला है। ये साल मिला है इसलिए मिला है ताकि हम जाकर फल लेकर आए, और लिखा है कि तुम्हारा फल कायम रहे। आइए हम फलों के बारे में भी थोड़ा सा इल्म हासिल करेंगे। गलतियों और उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत। फल जो है, रूह के फलों के बारे में भी, फल रूह का फल, पहला फल अंजीर के दरख्त का फल, जैतून के दरख्त का फल, गेहूं का फल और इंसानों का फल। औलाद पेट के फल की बरकत है। खुदा फलों से खुश है, वो चाहता है कि हमारे फल कायम रहे, हमारे फल कायम रहे, हमारे फल व बरकत रहे। आइए कलाम मुकद्दस में गलतियों और उसके 22 बाब के अंदर हम कलाम मुकद्दस में देखते, 22 के अंदर 5 बाब, गलतियों 5 बाब और उसकी 22 आयत लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ये क्या है? हमारी रूह के फल। जो हमारी रूहें हैं उन्हें भी फल लगते हैं, हमारी रूह के अंदर फल लगते हैं। अब यहाँ पर गलती जो कलीसिया से सिखाया गया है कि तुम्हारी रूह के अंदर रूहानी आपकी जिंदगी जो है वो भी फलदार है, और उन फलों के नाम है। जैसे हमारे खाने के लिए फलों के नाम है, सेब है, अंगूर है, केला है, अनार है, बेशुमार फल है। इसी तरह रूह के भी फल हैं। और कहने लगा कि पहला फल जो कह रहे कि पहला है मोहब्बत। अगर हम मोहब्बत करते हैं लोगों से, अगर हम मोहब्बत खुदा से करते हैं,
अगर हम मोहब्बत दुनिया से करते हैं, अगर हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अगर हम अपने खानदान से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमारे पास ये फल है। फिर हम बेफल शजर की तरह नहीं है, हमारे अंदर फल है। कहता तुम फल रखो। कहता कि पहला फल मोहब्बत और दूसरा खुशी। अगर हम लोगों को खुशियां बांटते हैं, हम लोगों को खुशियां देते हैं, हम अपनी खुशी का ख्याल रखते हैं, हम अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, हम अपने साथी की खुशी का ख्याल रखते हैं, खानदानों की खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो ये फल है। फिर ये फल है आपके पास अगर आप तहम्मुल से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, फिर आपके पास फल है। अगर आप मेहरबान हैं, लोगों को पर आप मेहरबानी करते हैं, तो फिर फल है। ईमानदारी है, नेकी है, हिल्म है, परहेजगारी है, 9 के 9 फल अगर आपकी जिंदगी के अंदर है, तो फिर आप फलदार हैं। आप फलदार हैं, हम सब फलदार हैं। कलाम में लिखा है कि ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं है। अगर ये 9 के 9 फल मेरी जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर है, तो फिर बाबरकत है। दुआ करें कि खुदावंद 23 के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर ये फल थे। इस साल तो मुझे बरकत दे कि ये फल डबल हो गए। हालेलुया। इस साल हम दुआ करें 24 के अंदर कि ये फलों की बरकत हमारे पास डबल हो जाए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और आज सब मिलकर हम उन फलों की बरकत के लिए हम दुआ करेंगे और अपने फूलों को हम हिलाएंगे। हम फूले अपने हाथों को हिलाएंगे, हम दुआ करेंगे। ये खूबसूरत एक ऊस गाएंगे और उसके साथ हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ जाती है जो घड़ियाँ फिर वापिस वो आती नहीं है। बीत जाती है जो घड़ियाँ फिर वापिस वो आती नहीं है। भूल जाते हैं दिन तो मगर पर यादें वो जाती नहीं है। बीत जाती है जो घड़ियाँ फिर वापिस वो आती नहीं है। कितने ज़माने बीत गए, हार गए कभी जीत गए। कितने ज़माने